नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सर। आज है 6 जुलाई 2022 और 6 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी रैंकिंग 2021 के अनुसार बेस्ट परफॉर्मर राज्य कौन सा है? ऑप्शन 1 है गुजरात, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार जो बेस्ट परफॉर्मर राज्य है ये है दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। गुजरात और कर्नाटक जो हैं वो दोनों ही एक ही कैटेगरी में हैं और वो है बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस रैंकिंग को जारी किया है। 2021 के लिए ये रैंकिंग है, आपको ये याद रखनी है। और किसने तैयार किया है इस रैंकिंग को? तो DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने तैयार किया है। और इसने बताया कि बेस्ट परफॉर्मर राज्य जो हैं वो गुजरात और कर्नाटक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा मंथन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 जैसलमेर। तो सुरक्षा मंथन का आयोजन हुआ है राजस्थान के जोधपुर में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लीजिए। तो जोधपुर कहाँ है? तो जोधपुर राजस्थान में, और यहीं पे हुआ है सुरक्षा मंथन। क्या हुआ है इस मंथन में? तो यानी इस पर विचार विमर्श किया गया है। तो भारतीय सीमा की सुरक्षा को लेकर और जो तटीय सुरक्षा, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समुद्र से जहाँ सीमा लगती है, उस पे सुरक्षा को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ये इसका नाम क्या रखा गया है? सुरक्षा मंथन। और ये हुआ है कहाँ? जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में क्रिसिल द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर को 7.8% से घटाकर कितना कर दिया गया है? यानी 7.8 से इसने घटा दिया, यानी डाउनग्रेड कर दिया है। कितना कर दिया है? तो ऑप्शन 1 है 7.4%, ऑप्शन 2 है 7.3%, ऑप्शन 3 है 7.2% और ऑप्शन 4 है 7%। तो क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है और इसने इंडिया की जो रेट है यानी GDP ग्रोथ रेट, उसको घटा दिया, यानी डाउनग्रेड कर दिया और अब कर दिया 7.3%। 22-23 के लिए, ये भी आपको याद रखना है। 2022 और 23 के लिए क्रिसिल ने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट को 7.8% से घटा के कर दिया 7.3%। अब इसने कुछ कारण भी बताए हैं, वो आप कारण भी देख सकते हैं। इसने एक तो कहा है कि इंडिया में महंगाई बहुत है, यानी वस्तुओं की और सेवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं, उच्च महंगाई एक कारण बताया है, और तेल की कीमतें भी एक कारण बताया गया है। और क्रिसिल ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में इंडिया का जो रुपी यानी करेंसी है वो भी इनस्टेबल रहने वाला है। और अगर आपको पता हो तो इंडिया का जो करेंसी है वो रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया है। डॉलर के मुकाबले लगभग 80 के आसपास पहुंच गया है भारत का रुपया। तो ये रिकॉर्ड गिरावट है अब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में DRDO द्वारा बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? यानी ये विमान अनमैन्ड है, यानी कोई इसमें आदमी या व्यक्ति पायलट नहीं बैठेगा। ऑप्शन 1 है कर्नाटक से, ऑप्शन 2 गोवा से, ऑप्शन 3 है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन 4 है महाराष्ट्र से। तो DRDO द्वारा बिना पायलट वाला लड़ाकू विमान का परीक्षण जो है ये किया गया है कर्नाटक के चित्रदुर्ग से, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो इसका होगा करेक्ट आंसर। तो DRDO द्वारा एरोनॉटिकल रेंज चित्रदुर्ग जो कर्नाटक में है, यहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया है। और ये अनमैन्ड मतलब इसमें कोई आदमी नहीं होगा वाला फाइटर जेट है। और ये भारत का पहला ऐसा फाइटर जेट है जो अनमैन्ड होगा। और DRDO के समय पे हेड कौन है? तो जी हैं जी सतीश रेड्डी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन 1 है HCL, ऑप्शन 2 है इन्फोसिस, ऑप्शन 3 है TCS, ऑप्शन 4 है रिलायंस।
तो माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुनाया गया है HCL को, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो HCL को माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है 2022 के लिए। HCL के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखें तो इसकी स्थापना जो हुई है ये हुई है HCL की 1976 में, और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है HCL का। CEO इसके जो हैं अभी वो C विजय कुमार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कोच रवि शास्त्री किस ई कॉमर्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ऑप्शन 1 है फैन पेज, ऑप्शन 2 ड्रीम 11, ऑप्शन 3 फैन कोड, ऑप्शन 4 माई सर्कल। तो रवि शास्त्री जी बने हैं फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर। और फैन कोड क्या है? तो ये एक ऑनलाइन कंपनी है। चल थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो फैन कोड क्या है कि एक ऑनलाइन स्पॉट स्टैटिक्स और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये बने हैं रवि शास्त्री जी, जो भारतीय टीम के पहले सदस्य भी रहे हैं, यानी खेले भी हैं भारतीय टीम के लिए और अभी कोच भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़ और ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो जो 36वें राष्ट्रीय खेल होने हैं 2022 में, इनकी जो मेजबानी है ये करेगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और गवर्नर कौन है? तो ये हैं आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है, यानी जिसने NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को अपने यहाँ अच्छे तरीके से लागू किया है? तो आपको बताना कौन सा राज्य वो जो पहले पे है। तो ऑप्शन 1 है उड़ीसा, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 तेलंगाना। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने वाला राज्य जिसने सबसे ज़्यादा ढंग से लागू किया है वो है उड़ीसा। चलिए अब NFSA के बारे में भी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो NFSA कब पारित हुआ है? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 में पारित हुआ है। ये क्या है कि जो BPL और APL लैंड होते हैं, BPL का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन और APL का मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, इन लोगों को सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स और अदर कमोडिटीज़ प्रोवाइड कराता है ये एक्ट, और एक्ट का नाम है NFSA 2013। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है किसने? तो उड़ीसा ने। और दूसरे क्रम पे देखें तो उत्तर प्रदेश है, और तीसरे पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, क्योंकि कोविड वाले समय पे NFSA बहुत काम आया है, क्योंकि लोगों को बेरोजगार हो गए थे तो फिर उनको फूड ग्रेन्स उपलब्ध कराया गया है कई राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कई फ्री भी प्रोवाइड कराया गया है। तो NFSA जो है वो पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रहा है, और इसमें सबसे बेहतर परफॉर्म किया है उड़ीसा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन 1 सिनी शेट्टी, ऑप्शन 2 रूबल शेखावत, ऑप्शन 3 सेनाता चौहान, ऑप्शन 4 मानसा वाराणसी। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब ये जीता है सिनी शेट्टी ने, और ये कर्नाटक की हैं। ठीक है जी। और रूबल शेखावत जो हैं वो फर्स्ट रनअप हैं, और सेनाता चौहान जो हैं वो सेकंड रनअप हैं, यानी दूसरे नंबर पे ये हैं, तीसरे क्रम पे ये हैं। जीती हैं सेना शेट्टी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब, और मानसा वाराणसी जो हैं ये पिछली बार की मिस फेमिना हैं, यानी 2020 की। चलिए ये आप देख सकते हैं सिनी शेट्टी, ये कर्नाटका से हैं, और इन्होंने जीता है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का टाइटल। ये हैं सिनी शेट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? ऑप्शन 1 इंडसइंड बैंक, ऑप्शन 2 कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन 3 एक और एक मतलब दोनों पे लगाया इंडस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, और ऑप्शन 4 है ICICI बैंक। तो अभी RBI ने
इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों पे लगाया, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट आंसर है, इन पे लगाया है जुर्माना। इंडसइंड बैंक पे लगाया है 1,00,000 करोड़ का, 1.05 करोड़ का, और कोटक महिंद्रा पे लगाया है 1 करोड़ का, यानी 1.05 करोड़ का लगाया इंडसइंड बैंक पे और 1 करोड़ का लगाया है कोटक महिंद्रा बैंक पे। क्यों लगाया है? तो इन्हें आरबीआई के जो नॉर्म्स होते हैं केवाईसी वगैरह में, तो उनमें इनने उल्लंघन किया है, इसलिए आरबीआई ने कोटक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक पे जुर्माना लगाया है। तो इंडसइंड बैंक की स्थापना जो हुई है ये 1994 में भी हुई है, ये आपको याद रखना है। और मुख्यालय जो है वो इंडसइंड बैंक का ये मुंबई में है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई है 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।